प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करो कि तुम प्रलोभन में ना पड़ो, क्योंकि जब प्रार्थनाएं कम हो जाती है लोग प्रलोभन में गिरने लगते हैं, लोग उदासी में फंसने लगते हैं, लोगों का विश्वास डगमगा जाता है। और फिर यीशु ने कहा, मैंने दुआ की है कि तुम्हारा विश्वास नहीं डगमगाए। तुम्हारा विश्वास बहुत जरूरी है। जितना दूर तुम्हारा विश्वास जाएगा तुम उतना ही दूर जाओगे। संघर्ष, लड़ाई भाग्य की है, लेकिन आदमी भूल जाता है कि इस भाग्य की लड़ाई में और कोई सामर्थ्य भी है जो हमसे लड़ रहा है। इस लड़ाई में दो सामर्थ्य है। एक तो हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रहा है, एक जिसने हमारे भाग्य को लिखा है, एक जिसने हमारे अंत को निर्धारित किया है, एक जो हमको अगुवाई देता है, एक जो हमारे पास भविष्यवाणी भेजता है, एक जो हमको स्वप्न भेजता है, जो हमको दर्शन देता है, लेकिन एक है जो हमें पांव में लंबी देने के लिए तैयार है। एक है जो आपका गला घोटने के लिए तैयार है। एक है जो दहाड़ते हुए सिंह की तरह घूम रहा है, किसको चीर फाड़े। एक है जो इंतजार कर रहा है किसको पकड़े। कई बार हम कुछ कर रहे होते हैं, रुकावट आती है, हम बोलते शायद प्रभु की यही इच्छा थी। किस्मत का लेखा जोखा है मेरे भाई। जो किस्मत में लिखा था किसने कहा तुमसे? क्योंकि तुमको नहीं मालूम, सिर्फ भाग्य नहीं है, भाग्य के साथ एक लड़ाई है, और उस लड़ाई में एक सामर्थ्य है जो तुमसे लड़ रहे हैं ताकि तुम उस स्थान पे नहीं पहुंचो जो स्थान प्रभु ने तुम्हारे लिए बनाया। इसलिए हमको संघर्ष करना है। उस रात को वो 12 चेले नींद के साथ संघर्ष कर रहे थे, और उस पल को समझिए जिस पल में यीशु को मालूम था कि अब पूरे संसार के पापों का भार मुझे अपने ऊपर लेना है। तो आप समझ सकते हैं वो घड़ी यीशु के लिए कितनी कठिनाई वाली घड़ी थी, क्योंकि उस रात वो उस बगीचे में ऐसे जूझ रहे थे दुआओं में कि बाइबल कहते हैं उनका पसीना ऐसे बह रहा था जैसे किसी का खून बहता हो। संघर्ष कर रहे थे वो। अब प्रभु चाहते हैं हम संघर्ष करें, अपने दुआओं में संघर्ष करें। कई लोग उदासी के कारण सो गए हैं, प्रभु कहते उठो और दुआ करो। यीशु ने शैतान को कहा इस जगत का राज्य करने वाला, क्योंकि अभी तक सब कुछ प्रभु यीशु के हाथ में वापस नहीं आया। तो ये पृथ्वी परमेश्वर के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर के नियंत्रण में है। और इस पृथ्वी को परमेश्वर के वचन और उसकी रोशनी से भरना हमारा काम है। बाइबल में लिखे शैतान वो सामर्थ्य है कि जो आत्मिक स्थानों में अधिकार रखता है, क्योंकि कई बार जब आदमी जूझ रहा है उसको नहीं मालूम वो किससे जूझ रहा है। कई बार जब रुकावट आती है तुमको नहीं मालूम रुकावट क्यों आ रही है। तुम खोज लो तुमने कौन सा पाप किया, तुमको लगा यही तुम्हारी किस्मत है, लेकिन भाग्य की लड़ाई में एक सामर्थ्य है जो हमारे विरुद्ध लड़ता है। एक सामर्थ्य जो इंतजार कर रहे हैं मौका खोजने की कि अगर मौका मिल गया इसको नहीं छोड़ूंगा, मुझे कहीं जाना, मैं पहुंच नहीं सका। बोले प्रभु की यही इच्छा थी। कौन बोला? कब तुमसे प्रभु ने दर्शन में आके बोला मेरी ये इच्छा तुम आगे नहीं बढ़ सको, मेरी इच्छा तुम तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ? जब तुम्हारे साथ लाइफ में कुछ गलत होता है तुम भी तो ये बोलते हो ना शायद प्रभु की ये इच्छा थी। तुमसे किसने कहा? कौन सा पिता अपने बच्चे के लिए ऐसी इच्छा रखता है? बेटा मैंने बहुत कष्ट से पैसे कमाए हैं, मेरे को जब काम करना था पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने तेरे लिए ऐसा काम किया है कि तू काम करेगा तेरे पास पैसे होंगे। पूछो क्यों? वो एक पिता है। इसलिए यीशु ने अपने चेलों को एक चाबी दे दी, पिता। हम पिता के दिल को नहीं जानते, तभी हम तकलीफों में कई बार बोलते शायद प्रभु की यही इच्छा थी। कब तुमको प्रभु ने बोला? लेकिन ये तकलीफ आते कहां देखते? बोले ऐसे कैसे किया आपने? एक पिता के दिल को समझना होगा। यिर्मयाह की पुस्तक में 29वें अध्याय में पद संख्या 11 में लिखा, मेरी योजना तुम्हारे लिए अच्छी है, तो तुम कैसे बुरी तकलीफों में कहते हो प्रभु की यही इच्छा थी? किसने कहा तुमको? वो तो एक अच्छा पिता है, उसकी तो योजना अच्छी है। हमने कई बार ऐसा किया है। तुम शैतान की इच्छा में हाँ और आमीन कैसे बोलते हो? तुम कैसे बोलते हो प्रभु की इच्छा थी? कई लोग गलत जगह भीख मांग रहे। जिसको दया नहीं आती उससे दया की भीख मत मांगो। शैतान तुम्हारे ऊपर तभी आक्रमण करता है जब तुम सबसे कमजोर होते हो। कई लोग रो रहे यहां क्यों मारा, इस जगह में बहुत लगती है, तभी तो वहां मारता है। बाइबल कहते हैं शैतान एक दहाड़ते सिंह की तरह खोज रहा है
कोई है इस भाग्य की लड़ाई में जो हमसे लड़ रहा है, और यीशु कहते प्रार्थना करो।